हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है शबक। सुना है मनोज, हमारे पड़ोस के वर्मा जी के बेटे का तलाक हो रहा है। या तो होना ही था। रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि एक ही बार में अलग हो। आशा जी ने अपने बेटे मनोज से कहा। मनोज बोला, अच्छा, पर अतुल भैया और सीमा भाभी तो बड़े खुश दिखते थे। मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि उन लोगों के बीच रोज रोज झगड़े भी होते थे और अब तलाक भी। बड़े ताजुब की बात है। आशा जी बोली, हाँ, वो तो बाहरी दुनिया को बस दिखाने के लिए बाहर हंसते बोलते थे, पर सच्चाई कब तक छिप सकती है भला। ये आजकल के रिश्तों का कोई भरोसा नहीं। एक हमारा जमाना था, लाख लड़ झगड़ ले अपने पति से, पर भूल कर भी तलाक का जिक्र नहीं करते थे। और आजकल बात बात पर तलाक, या खुद तो अपना घर तोड़ती हैं, साथ में औरों को भी प्रोत्साहित करती हैं। बेड़ा गर्क हो इनका। मनोज बोला, हाँ माँ, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, अपनी पत्नी को न ज़्यादा छूट देनी चाहिए और ना ही सर पर चढ़ाना चाहिए, फिर ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। और एक बात माँ, यह बात यहीं ख़त्म कर दो, मनीषा के कान तक नहीं जानी चाहिए। आशा जी बोली, अरे बेटा, उसके कान तक चली भी गई तो क्या, उसकी तो हमारे आगे जुबान तक नहीं खुलती। तलाक का क्या ही सोचेगी, तू निश्चित रहे। मनोज बोला, ठीक है माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। अरे मनीषा, मेरा नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? मनीषा बोली, हाँ बन गया है, आती हूँ, बस पापा जी को दवाई दे रही हूँ। आशा जी बोली, बहू, मेरी पूजा की थाल तैयार की या नहीं? मनीषा बोली, करती हूँ मम्मी जी, बस अभी इनको नाश्ता दे दूँ पहले। आशा जी बोली, तुम्हें पता ही है मुझे अपने सारे काम समय पर चाहिए, तुम थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती? पता नहीं इतनी कामचोर बहू मेरे ही पल्ले क्यों पड़ी। मनीषा कुछ नहीं कहती और कभी इधर कभी उधर भाग कर काम करती रही। थोड़ी देर बाद मनोज चिल्लाकर उसे पुकारता और कहता है, ये क्या मनीषा, कल तुम्हें मैंने अपने जूते पॉलिश करने को कहा था, पर तुमने किया नहीं। हद होती है काम चोरी की। गिन कर 2-4 लोगों का काम करना होता है तुम्हें, वह भी तुमसे नहीं होता। उसके बाद थोड़ा शोर शराबा कर मनोज ऑफिस चला गया। पीछे से आशा जी ने भी बची कुची कसर पूरी कर दी। शाम को मनोज जब ऑफिस से लौटा तो देखता है उसकी माँ उदास बैठी है और उसके पापा अखबार में घुसे हैं। तो मनोज ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? आशा जी बोली, मैं क्या बोलूँ, जाकर अपने कमरे में देख। मनोज दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाता है तो देखता है मनीषा अपना सामान पैक कर रही है। मनोज बोला, ये सब क्या है मनीषा, तुमने अब क्या किया जो माँ इतनी परेशान है? तुम मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देती? मनीषा बोली, आपके चैन का ही बंदोबस्त किया है। यह देखिए तलाक के कागजात, उस पर मैंने अपने दस्तखत कर दिए हैं, आप भी करके इसे वकील को दे देना। मैंने अपने कपड़े और सामान ले लिए हैं, कुछ रह जाए तो बाद में आकर ले जाऊंगी। मनोज बोला, ये सब क्या बक रही हो तुम, मुझे तलाक दोगी? इतनी औकात कब से हो गई तुम्हारी? 2 दिन में उल्टे पांव वापस आओगी। और जा कहाँ रही हो? अपने मायके? वह लोग रख लेंगे ना तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी बातों से मैं डर जाऊंगा और तुम्हारे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाऊंगा? मनीषा बोली, नहीं जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो रोज रोज आप लोगों की बातें सुनकर ये सोचती हूँ कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी खराब कर रही हूँ। आप लोगों को बेहतर लड़की मिलनी चाहिए थी, सो मैंने सोचा चलो मैं ही आपसे अलग हो जाती हूँ। क्यों किसी पर ज़बरदस्ती बोझ बनना? सच में मेरी औकात नहीं आप लोगों के बीच रहने की, इसलिए आपको आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लेना। उसके बाद मनीषा चली गई। अगले दिन आशा जी सब कुछ संभाल लेंगी यह सोचकर बड़ी जोश के साथ सुबह उठी, पर एक बार में एक ही काम संभालने के कारण उनकी पूजा रह गई। मनोज को नाश्ता वक्त पर नहीं मिला, जिससे उसे ऑफिस में डांट पड़ी। मनोज का कोई सामान जगह पर नहीं था। दोनों माँ बेटे ही आपस में लड़ जाते कभी कभी। मनोज बोला, कहा था अतुल भैया की तलाक वाली बात घर पे ना कहें, पर आप औरतों के पेट में कोई बात बचे तब ना। आशा जी बोली, मैंने वह बात तुझे बताने के बाद फिर कभी जिक्र ही नहीं की इस घर में। यह तेरी गलती है, क्या जरूरत थी बात बात पर बहू पर चिल्लाने की? आखिर कब तक सहती बेचारी? मनोज के पापा अशोक जी बोले, बेचारी?
कौन बेचारी जिसको तुमने भी कम नहीं सताया? खुद तो दिन भर बैठी रहती और उसे बस हुक्म देती रही। सही किया बिल्कुल बहू ने। और तुम आशा, मेरी दवाई का समय याद रखो जैसे पहले रखती थी। अब तो बहू भी नहीं है जो वह दे देगी। दोनों माँ बेटे अब पछताने लगे। थोड़ी दिन बाद दोनों ने तय किया कि मनीषा को वह वापस लाएंगे। यह सोचकर आशा जी ने मनीषा जी की माँ मीना जी को फ़ोन किया और कहा, नमस्ते समधन जी। मीना जी बोली, जी नमस्ते। आशा जी बोली, मनीषा को फ़ोन दीजिए ज़रा। मीना जी बोली, पर मनीषा तो वही है ना। आशा जी बोली, क्या आप झूठ बोल रही हैं ना? उससे कहिए हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। आगे से उस पर तानाशाही नहीं होगी। बस वह लौट है, हमें समझ आ गया है उसकी अहमियत। आप उसे फ़ोन दीजिए। मीना जी बोली, यह सब आप क्या कह रही हैं समधन जी? हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मनीषा यहाँ आई है। आखिर हुआ क्या? पूरी बात तो बताइए। आशा जी बोली, क्या सच में मनीषा वहाँ नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करती हूँ। यह कहकर आशा जी ने फ़ोन रख दिया। फिर उन्होंने मनोज से कहा, बेटा गजब हो गया, बहू तो अपने मायके गई ही नहीं। अब उसे कहाँ ढूंढूं? ऊपर से उसकी माँ को भी पता चल गया है। कहीं वह हमें ही गलत ना समझे। मनोज बोला, क्या वह अपने मायके में नहीं तो कहाँ गई? माँ, मैं अब उसे कहाँ ढूंढूं? उसे मैंने हमेशा नकारा ही समझा। आज उसके ना रहने से मुझे यह समझ आ गया है कि उसके बिना मैं नकारा हूँ। मैंने हमेशा उसे कितना सुनाया, बदले में उसने मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उल्टा उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब ना हो, मुझे तलाक तक देने को तैयार हो गई और अपने माता पिता को परेशान न करे इसलिए उनके पास भी नहीं गई। उसने हमेशा इस टूटते रिश्तों को बचाने की कोशिश की, पर शायद मेरी वजह से उसकी यह कोशिश बेकार हो गई। अब तो उससे माफ़ी मांग सकूं यह मौका भी नहीं रहा। आशा जी बोली, हाँ बेटा, मेरी भी गलती है। बहू सब कर रही है फिर भी उस पर नुक्स निकाल कर अपने सास होने का अधिकार जताती रही। उससे कभी प्यार के दो बोल नहीं बोले। अब बस बीते हुए पल को सोचकर खुद को कोसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अशोक जी बोले, चलो अच्छा है, तुम दोनों को बहू की कीमत का तो पता चल गया। अब मैं पता देता हूँ, जाकर मेरी बहू को पूरे सम्मान के साथ ले आओ और आगे से वादा करो कि उसके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे। माँ बेटे हैरान हो जाते हैं और आशा जी अशोक जी से पूछती हैं, आपको पता है बहू कहाँ है? अशोक जी बोले, हाँ, जब मैंने ही भेजा है तो मुझे तो पता होगा ना। मनोज बोला, क्या मतलब आपने भेजा? अशोक जी बोले, उस दिन तुम माँ बेटे की बातें मैंने सुन ली थी। किस तरह पड़ोस में हुए तलाक का जिक्र तुम कर रहे थे और बहू को बस इस बात से दूर रखने को इसलिए कह रहे थे ताकि वह कभी इसके बारे में ना सोच सके और तुम लोग उस पर अपनी हुकूमत चला सको। मैंने उसी दिन तय किया था कि तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा, तभी मैंने बहू के साथ मिलकर यह नाटक रचाया और उसे अपने पुराने घर में रहने भेज दिया। तो वहीं जाकर मेरी बहू को ले आओ और आगे से याद रखना, मेरी बहू के साथ इस घर में एक भी बदसलूकी में बर्दाश्त नहीं करूँगा, वरना अब की बार जो नाटक किया वह सच में बदल सकता है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें तलाक देने के बाद वह दर दर भटकेगी। वह यह घर मेरी संपत्ति की आधी मालकिन है, उसके लिए इतना काफ़ी होगा, पर तुम लोगों की परेशानी जरूर हो जाएगी। मनोज बोले, नहीं पापा, उसकी अहमियत अब मुझे पता चल गई है, मैं अभी जाता हूँ उसे लेने। आशा जी बोली, हाँ, और तब तक मैं भी आरती की थाली सजा लेती हूँ। फिर से गृह प्रवेश होगा मेरी बहू का, इस घर की लक्ष्मी का। फिर जाकर मनोज मनीषा को घर लाया और फिर साथ में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।